नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच या मेडिकल गाइड डॉक्टर आलोक। दोस्तों आज आप लोगों के बीच मैं बहुत दिनों बाद आया हूं और अगर आया हूं तो कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो आज का जो मुद्दा है वो बहुत अहम मुद्दा है और बहुत विशेष मुद्दा बन चुका है। तो इस मुद्दे का नाम जो है ये प्रीमेच्योर हेयर फॉलिंग एंड प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग। प्रीमेच्योर हेयर फॉलिंग जैसा कि इसको हिंदी में बोला जाएगा कुसमय बालों का झड़ना। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को हिंदी में बोला जाएगा कुसमय बालों का सफेद होना। तो ये दोनों समस्याएं दोस्तों आज के डेट में कॉमन हो गई हैं। छोटे छोटे बच्चों में देखा जाए 10 से 12 साल के बच्चों का भी बाल झड़ रहा है और ऐसे बच्चों का बाल पकना भी यानी कि सफेद होना भी शुरू होता जा रहा है और काफी टीन एज में ही बाल झड़ने और पकने दोनों स्टार्ट हो जाते हैं और इससे कॉन्फिडेंस लेवल जो है बच्चों के अंदर वो भी लूज होता है। बच्चे हो या एडल्ट हो या एडल्ट ही ले लेते हैं। तो ये जो देखा जा रहा है ये आमतौर पे ये 15 साल से ऊपर के बच्चों में और ये 30 साल 15 और 30 के बीच में ही बाल पक भी रहे हैं और झड़ते भी चले जा रहे हैं। तो इससे लोगों के अंदर मेन जो प्रॉब्लम आ रही है ये इमोशन पे अटैक कर रहा है। लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं मानसिक रूप से। एक तरह से ये चिंतन का विषय है और इसके लिए लोग तमाम तरह के ऑयल्स का उपयोग कर रहे हैं, तमाम तरह के शैम्पू का उपयोग कर रहे हैं और कई सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर या यूनानी डॉक्टर। कई सारे डॉक्टरों का अलग अलग थ्योरी है, लेकिन मेरा जहां तक मानना है, मैं अगर आज आया हूं आप लोगों के बीच तो कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा। पहले तो इन उपायों का ही अगर आप जो मैं बताऊंगा अगर इसको विशेष रूप से अगर आप पालन करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका बाल कुसमय झड़ना या कुसमय सफेद होना रुक जाएगा। पहले तो रोकने की बात मैं करूंगा। तो रोकने के लिए सबसे पहली जो बात मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं वो ये है कि अगर आप साबुन लगाते हैं नहाते समय बालों के ऊपर तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि साबुन में कई सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं जो आपके बाल के लिए पूरी तरीके से हानिकारक होता है और नुकसान पहुंचाता है हेयर फॉलिकल्स को। दूसरी चीज, साबुन का इस्तेमाल पहले रोक देना है। दूसरी चीज ये है कि आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करना ही करना है। एंटी डैंड्रफ शैम्पू इसलिए करना है क्योंकि आज के डेट में डैंड्रफ की प्रॉब्लम जो है वो कॉमन हो गई है। डैंड्रफ से अगर आपको बचना है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं करने आया हूँ, इसीलिए किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एंटी डैंड्रफ शैम्पू आप ले लें किसी भी ब्रांड का और उसका इस्तेमाल हर एक 2 दिन पे 2 दिन के गैप पे। मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 दिन बीतेगा जैसे ही तीसरे दिन आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करना है। अगर आपका स्किन ज्यादा ऑयली है तो आपको ऑयल लगाने से परहेज करना है। इसके बावजूद अगर आप ऑयल लगाना चाहते हैं तो कोई नॉन स्टिकी ऑयल यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बेहतरीन ऑयल लॉन्च करने वाला हूं जल्द ही। वो ऑयल नॉन स्टिकी भी होगा, बहुत ज्यादा आपको हैवी नहीं लगेगा, हैवीनेस फीलिंग नहीं होगी और काफी हल्का लगेगा, पता भी नहीं चलेगा। आप स्कैल्प में उसका मसाज करेंगे और वो हेयर रूट्स पे जा करके हेयर रूट्स पे वो असर करेगा और रूट्स को मजबूत करेगा। जहां पे कोशिकाएं मृत हो चुकी हैं, डेड सेल्स हो चुके हैं, यानी कि
कुछ दूर कुछ लोगों का बाल ऐसा झड़ा हुआ था, पैचेज हो जाते हैं, वाइट पैचेज, तो उस पे भी वो काम करेगा, नए सेल को एक्टिव करेगा, हेयर फॉलिकल्स को प्रमोट करने के लिए जितना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको देगा, बायोटीन की जरूरत को पूरा करेगा। सारे जो विटामिन और नेचुरल इंग्रेडिएंट का मैं यूज करूंगा जो कि उससे मिलेंगे, और आपको एक्सटर्नली आपको अप्लाई करना है। उसको रात को सोते समय आप उसका मसाज करेंगे। सुबह में आप कोशिश ये करेंगे जिस दिन ऑयल लगाएंगे उसके अगले दिन मॉर्निंग में ही उसी एंटी डैंड्रफ शैम्पू से आपको उसको धुलना है। धुलने के बाद आपको मैं एक ऐसा हेयर सीरम भी बनाऊंगा जो कि अगले हफ्ते लॉन्च हो जाएगा। उसी सीरम को आपको अप्लाई कर लेना है। ऑयल लगाएंगे रात में, सुबह में एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करके उसको वॉश करेंगे ताकि ऑयल पूरी तरीके से जो एब्जॉर्ब हुआ है वो साफ हो जाए। फिर जो हेयर सीरम होगा उसको आपको अप्लाई करना है। उसमें ड्रॉपर भी मैं प्रोवाइड करूंगा। ड्रॉपर की मदद से आपको एक्सटर्नली हेयर स्कैल्प में अच्छे से ऑयल को लगा लेना है। हेयर सीरम को लगेगा आपको ऑयल ही है लेकिन वो सीरम होगा। तो ये सारी चीजें फॉलो करना है। और डाइट में आपको ऐसी चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है जो बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन की कैटेगरी में शामिल होते हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा ऑयली चीज आपको नहीं खाना है, बहुत ज्यादा तला भुना खाने से परहेज करना है, और आपको विटामिन B12 लेना ही लेना है। अगर आप नॉनवेज खा सकते हैं तो उसमें आप एग खा सकते हैं, नहीं अगर खाना चाहते हैं तो बनाना शेक पिए, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स को ऐड करें। इसके साथ साथ आप हेमोग्लोबिन के लेवल को भी चेक कराएं। अगर हेमोग्लोबिन का लेवल कम है तो इसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बता दूंगा जिसकी मदद से हेमोग्लोबिन लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। और अगर ये जेनेटिक रीजन है तब तो कुछ हद तक ही इन चीजों से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन अगर ये जेनेटिक रीजन के वजह से अगर आपका बाल नहीं झड़ा है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सही से न मिलने की वजह से अगर झड़ा है आपका बाल, तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद आपको एक प्रॉपर रूटीन के तहत काम करना है। जैसे आपको समय से सो जाना है और समय से उठना है ताकि आपका पाचन क्रिया सही रहे। ना ही ज्यादा देर तक सोना है आपको, ना ही बहुत ज्यादा देर तक सुबह में सोना है। ऐसा करने से परहेज करना है। साथ साथ हाइड्रेशन लेवल जो है आपके शरीर में वो पर्याप्त होना चाहिए। हाइड्रेशन की बात करें तो आपके शरीर में पानी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। पानी की मात्रा कम से कम आपको 3 से 4 लीटर पानी डेली आपको कंज्यूम करना, पीना है। 3 से 4 लीटर ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपके बॉडी का बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर पानी की बात करें, हाइड्रेशन की बात करें, 3 से 4 लीटर होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपके पाचन क्रिया पे इसका असर पड़ेगा और आपका चेहरा भी डल दिखेगा, और ये कई सारी चीजों पे इफेक्ट करता है। आप सही से पेशाब नहीं होगा, किडनी की प्रॉब्लम भी देखी जाएगी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको किडनी स्टोन भी बनने लगेंगे अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, और ऐसी कोई चीज ना खाएं जो तला भुना हो, ऑयली हो। बाकी हरी सब्जियां लें, ज्यादा से ज्यादा ड्राई फ्रूट्स यूज करें। दही आपको रोजाना खाना है। दही में गुड बैक्टीरियाज होते हैं, वो आपके सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर आपको दही डेली उपलब्ध हो सके तो आप डेली दही को अपने डाइट में शामिल करें। इसके साथ साथ अगर नॉनवेज खा सकते तो एग भी ले, कोई दिक्कत नहीं है। और कोशिश करिए कि आप नेचुरल तरीके से चीज़ों को का इस्तेमाल करें, या मैं जो मेडिसिन बनाऊंगा या जो आपको मेडिसिन दूंगा, या ऑयल की बात करें, शैम्पू की बात करें, तो उसमें सभी चीज़ें नेचुरल होंगी, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी होंगी, कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी चीज़, जो भी मेडिसिन बताऊंगा उससे भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा,
क्योंकि आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि जो नेचुरल चीजों से बनेगा, जैसे कि किसी फूल पत्ती का रस मिला करके अगर कोई मेडिसिन तैयार होगी तो उसे क्या ही असर पड़ेगा। तो मैं जो भी मेडिसिन रेकमेंड करूंगा वो नेचुरल होगा, या तो वो आयुर्वेदिक की कैटेगरी में होगा या तो होम्योपैथिक होगा। तो होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों जो मेडिसिन होती हैं वो पूरी तरीके से सेफ होती है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पड़े होते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। फिर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आप सभी लोगों से। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर इस चैनल को आप अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि भविष्य में आने वाली हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।